जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए अभी इस टाइम लखनऊ के महानगर ऑफिस में बीजेपी के हैं हम, और चलिए चर्चा करते हैं जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है बंगाल में, उसके लोगों का क्या राय है और वहाँ क्या माहौल है, उसकी जानकारी लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? सत्येंद्र। सतीश जी, ये बंगाल में जो प्रचंड बीजेपी की विजय हुई है उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, और आजकल वहाँ माहौल क्या है और क्या लोगों की मेहनत रही मोदी जी की और भी लोगों की, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल या 3 राज्यों में हमारी विजय प्रचंड हुई है, अभी बिहार में भी इससे पहले हुई थी। तो मैंने प्रदेश कार्यालय में यही बात बोली थी कि कोई भी राज्य जो भी हमारे आएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है उसमें हम कोई भी राज्य पीछे नहीं छोड़ेंगे, सभी जीतते रहेंगे। मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि जो भी आने वाले भी जो चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी। रही बात पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में तो जो जनता थी ना, वो टीएमसी के गुंडों से त्रस्त थी, और जो हमारी वहाँ सरकार नहीं बन पा रही थी उसका असली कारण जो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने अमित भाई शाह को, मोदी जी को बताया, वहाँ संगठन के हमारे बंसल जी लगे रहे, उनको बताया कि वहाँ के जो लोग स्थानीय थे वो भाजपा के जो वोटर थे ना, उनको वोट डालने नहीं देते। जो प्रमुख कारण उनकी विजय का था, वो जैसे वो गढ़ मानते थे कि ये हिंदू का गढ़ है, तो वहाँ क्या किया उन्होंने, जो है उनकी पर्ची ले लेते थे, उनको डालने नहीं देते, वोट ही नहीं। जब वोट नहीं डालने दोगे तो भाजपा सरकार कैसे बनेगी? तो इसलिए वहाँ इतना प्रताड़ित था हिंदू। जब वोट नहीं डालने दोगे तो आदमी की किसी के अधिकार के छीने ले रहे हो, तो एक तो वहाँ भय खत्म किया गया। वहाँ का जो हमारी आम जनता थी उसका भय खत्म किया गया कि हम वोट डालने जाएंगे, हमारा वोट पड़ेगा। वहाँ पूरी इसीलिए केंद्रीय बल लगाया गया। और देखिए आपके सामने जो हमारा मत का दान जनता ने किया वो सही पक्ष में किया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनी। और सरकार बनते ही जो वहाँ के लोगों में माहौल है आपने देखा, जो हमारा 15-20 सालों से वहाँ मंदिर गुंडों ने बंद करा रखा था, वो कार्यकर्ताओं और प्रशासन की मदद से खुलवाया गया। जो हमको सबसे पहला काम जो वहाँ किया गया वो सनातन के उसमें बहुत अच्छा काम है। और अब आगे आप देखते जाइए, वहाँ भयमुक्त वातावरण रहेगा, टीएमसी के गुंडे दिखाई नहीं देंगे, और भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से सबका विकास करती है वो विकास भी करता चलेगा। और ये आप जो जैसा बात कर रहे थे, ये दुर्गा मंदिर आसनसोल का है, जो विगत 15 से 17 साल से बंद था, और सिर्फ दीदी की जो गुंडाई थी उसके कारण, और कोर्ट ने भी कह दिया था कि इसको खोला जाए, लेकिन दीदी ने कह रखा था कि अगर इसको दुर्गाष्टमी के अलावा कभी खोला गया तो खून की नदियाँ बहेंगी। और आज बीजेपी का शासन आते ही वो मंदिर खुल गया। और इसी तरह और भी कई कार्यक्रम होंगे सनातन के लिए जो वर्षों से रुके हुए हैं बंगाल में, और इसमें अपने योगी बाबा का भी अहम रोल रहा, उसका कुछ प्रकाश डाल करके। देखिए वहाँ की जनता में जब भी योगी जी की कितनी रैलियाँ हुई हैं, हमें लगता, तो हम अगर कैलकुलेट किए होंगे तो हमें लगता है 10-11 रैलियाँ वहाँ पर योगी जी ने करी हैं। उससे बड़ा माहौल फर्क पड़ा है। वहाँ देखिए जनता कैसे योगी जी के लिए त्राही कर रही थी, जैसे कि मान लीजिए कोई भगवान के लिए आ गए। तो कहीं न कहीं चुनाव परिवर्तित करने में यहाँ उत्तर प्रदेश के जो हमारे सबके मुख्यमंत्री जी हैं, जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने वहाँ सरकार बदलने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है, उसमें बहुत उनका भी योगदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अभी और आगे चलेंगे और लोगों से